हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर अपने जो सीरीज को लेकर बात कर रहे थे डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी, उसी श्रृंखला में आज हम फिर आपके सामने अगला फाइलम जो हम कोएटा पढ़ रहे थे उसी का सब फाइलम लेकर आए हैं, दैट इज वर्टिब्रेटा। मैं पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा हूं कि हम लोग अपने अंतिम स्टेप पर हैं, लेकिन ये अंतिम स्टेप थोड़ा लंबा है क्योंकि जिस फाइलम का हम जिक्र कर रहे हैं कॉर्डेटा, उस कॉर्डेटा में काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ना है। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कॉर्डेटा के बारे में बात की। पहले लेक्चर में कॉर्डेटा के जनरल पॉइंट पढ़े थे। लास्ट वीडियो में हमने यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की बात की थी, क्योंकि कहा गया था जो हमारा कॉर्डेटा है वो सिर्फ 3 सब फाइलम में है। तो मैंने लास्ट वीडियो में यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा की बात कर ली थी। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा कहते हैं या वर्टिब्रेट्स कहते हैं। एक्चुअली वर्टिब्रेट आपके लिए वैसे तो संख्यात्मक रूप से बहुत अहम नहीं है, लेकिन इसमें पॉइंट्स हमने कहा बहुत ज्यादा हैं। कई ऐसी क्लासेस हैं जो आपको डिटेल में पढ़नी है। तो पहले जान लें कि सर ये जो वर्टिब्रेट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, एंड दैट इंक्लूड 1% स्पीसीज ऑफ एनिमल किंगडम। जितना एनिमल किंगडम है उसका सिर्फ 1% है। इससे आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, क्योंकि हम आर्थ्रोपोडा की जब बात करते थे तो कहते थे तकरीबन 70% तक आर्थ्रोपॉड्स हैं, और पूरे वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं 1%। और वर्टिब्रेट्स में भी आप देखोगे फिशेस अलग आएंगी, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल, फिर मैमल में भी 14 ऑर्डर, फिर उसमें प्राइमेट में भी ह्यूमन 1। तब आपको सही बात पता चलेगी कि हम एक्चुअली हैं क्या। अब इसमें जो सबसे अहम पॉइंट आपको देखना है, क्योंकि हमने 2 सब फाइलम को जो नाम लिखा था उसे कहा था यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। इसका नाम वर्टिब्रेट क्यों कहा गया? इसमें क्या होता है भाई, नोटोकॉर्ड तो होना चाहिए, क्योंकि नोटोकॉर्ड नहीं होता तो हम कॉर्डेटा के मेंबर ही नहीं होते। तो नोटोकॉर्ड ऑफ एम्ब्रियो या एम्ब्रियोनिक लाइफ, जो एम्ब्रियोनिक लाइफ है, मैं लार्वा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि एम्ब्रियोनिक लाइफ में ये है, एंड दैट इज रिप्लेस्ड बाय, ये गायब हो जाएगा, दैट इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम। ये वजह है इसका नाम देने की, क्योंकि हम जो नाम दे रहे हैं वर्टिब्रल कॉलम, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम वर्ड आया है, इसी वर्टिब्रल कॉलम की वजह से इसका नाम वर्टिब्रेटा रखा गया। अब इसमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है होता कैसा है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार ये बोन का बना हो, कहीं कहीं आप देखोगे एंड दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज, और कई जगह पर ये बोनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्टिब्रेट्स का यही है कि जो हमारे पास एम्ब्रियोनिक लाइफ में नोटोकॉर्ड पाया जाता था एंड दैट वाज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम, तो नाम आ गया दैट इज वर्टिब्रेटा। अब मैंने आपसे ये जरूर कहना चाहा कि ये वर्टिब्रल कॉलम है कैसी, ये भी जानना चाहिए था। तो पहला पॉइंट भी हमारे पास टेक्स्ट बुक में तो यही लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही पॉइंट से आप पूरा पूरा सब फाइलम डिस्क्राइब कर दोगे। दूसरा एक और फीचर है, यहाँ पे हार्ट जो है वो वेंट्रल है, वेंट्रल मस्कुलर हार्ट। तो अब आपको लगेगा कि सर ये कौन सी नया पॉइंट ऐसा बता रहे हो आप। इवन वेंट्रल मस्कुलर एंड चैम्बर्ड भी हम कह दें तो ज्यादा अच्छा होगा, वेंट्रल मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। अब इसको चैम्बर की बात इसलिए कही क्योंकि कहीं पर आप देखोगे 2 चैम्बर हैं, कहीं 3 चैम्बर हैं और कहीं 4 चैम्बर है, वो तो आगे आप पढ़ेंगे। मस्कुलर इसलिए कहा क्योंकि आप यहाँ पर कार्डियक मसल्स एक नाम जरूर पढ़ा है आपने, तो सर उनका जिक्र करेंगे तो हमने इसलिए नाम दे दिया कार्डियक मसल। जो आपको लिए इस पॉइंट में जो सबसे अहम पॉइंट देखने वाला है, एंड दैट इज ओनली द, जो हम लोग नाम दे रहे हैं यहाँ पे, एंड दैट इज मस्कुलर, के पहले लिखा है दैट इज वेंट्रल। सर ऐसा इसलिए है क्योंकि इससे पहले अगर कभी हार्ट आपने कहीं पढ़ा हो तो शायद कभी डॉर्सल पढ़ा हो, याद आना चाहिए आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में हार्ट जो है वो डॉर्सल साइड है,
दूसरी वर्ड आता है, कहीं आपने लैटरल हार्ट भी पढ़ा होगा। अगर आप अर्थवॉर्म याद करते हो तो अर्थवॉर्म में हार्ट की पोजीशन जो है वो लैटरल है। तो मैं इन्हीं दोनों को चाहता था कि आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, तभी आपको वेंट्रल हार्ट थोड़ा सा इंप्रेस कर पाएगा, अदरवाइज आपको लगेगा ये तो बड़ी सरल सी बात कही जा रही है। सर यस, अगला पॉइंट आता है, सर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, वन पेयर ऑफ किडनी। तो इससे पहले जब हम लोग एक्सिलरी ऑर्गन पढ़ा करते थे तो बड़ा ध्यान देते थे कि भाई कहीं फ्लेम सेल्स कह लो आप, कहीं आप रीनट सेल कह लो, या फिर कहीं नेफ्रिडिया कह लो, मेल्पिगन टिब्यूल कह लो, लेकिन यहाँ पर वास्तविक एक किडनी पाई जाती है। किडनी के बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे, एंड दैट इज हेल्प इन एक्सक्रीशन एज वेल एज ऑस्मोरेगुलेशन। और ये आपने तब से सीखा जब से हमने फ्लेम सेल पढ़ना शुरू किया, वहां भी हमारे पास ये ड्यूल फंक्शन रहा करता था। तो ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा होगा आपको, क्योंकि किडनी इन जनरल हम पढ़ते ही हैं, तो लेकिन फिर भी एक इनका एसेसरी पॉइंट है। एक अंतिम पॉइंट और हम कहना चाहेंगे, एंड दैट इज अ पेयर्ड अपेंडिसेस। ध्यान नहीं देते लोग, लेकिन हम आपसे जोर दे रहे हैं, पेयर्ड अपेंडिसेस। तो आप सोचोगे सबके पास अपेंडिसेस हैं, बिल्कुल हैं। इट मे बी फिन्स, कहीं फिन्स होंगे या फिर लिम्ब होंगे। अब जाहिर है मैंने इसीलिए फिन्स का भी जिक्र किया। तो ये हमारे पास 4 पॉइंट हैं, और यही चारों पॉइंट आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दिए हैं, इसलिए मैं चाहता था चारों पॉइंट को फिर देखें। पहली बात कि वर्टिब्रेटा जो हम लोग सब फाइलम कहते हैं, इसका सबसे प्रिमिटिव यानी फर्स्ट पॉइंट जिसे हम लोग नाम देंगे वो ये है कि नोटोकॉर्ड ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ इज रिप्लेस्ड बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। ये गायब होना ही होना है, नोटोकॉर्ड पाई नहीं जाएगी। लेकिन अब वो कार्टिलेज की बनी हो या बोनी बनी हो, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। फिर आता है कि सर वेंट्रल मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होना चाहिए। इसमें मस्कुलर चैम्बर्ड इंप्रेस वाला पॉइंट नहीं है। सर वेंट्रल तब इंप्रेस करेगा जब आपको डोर्सल या लेटरल हार्ट के बारे में थोड़ी जानकारी रहे, तभी। फिर एक जोड़ी किडनी पाई जाती है, यस, और वो मदद करती है आपके दैट इज एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन में। पेयर्ड अपेंडिसेस पाए जाते हैं, एक अब 2 पेयर हों या 4 पेयर हों, ये डिपेंड करता है सिचुएशन को लेकर, वो फिन्स के फॉर्म में होंगे या लिम्ब के फॉर्म में होंगे। तो ये तो हमारा जनरल पॉइंट हो गया। अब जरा इसमें एक क्लासिफिकेशन का भी जिक्र है, आपके टेक्स्ट बुक में एक चार्ट बना हुआ है, तो मैं वही चार्ट आपसे चाहूंगा कि उस चार्ट को समझें जरूर आप। तो मैं फिर से उस चार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, एंड दैट इज वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स या वर्टिब्रेटा जो आप कह लें। तो जो हमारे वर्टिब्रेट्स हैं, इसको हम लोगों ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। मैं डिवाइड भी करता चलो। ये क्लासिफिकेशन थोड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपसे जरूर स्लो मोशन में बात कर रहा हूं। सर जो 2 हिस्सों में हम बांटते हैं उनका नाम जान लें। एक कहते हैं हम लोग एग्नैथा, टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, आप चाहें तो टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। दूसरा जो नाम है आपके पास दैट इज ग्नैथोस्टोमा। ग्नैथोस्टोमा यानी हमारे वर्टिब्रेटा को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, एक कहलाएगा एग्नैथा और एक कहलाएगा ग्नैथोस्टोमा। अब आप सोचोगे ये है क्या, क्योंकि इस जगह पर तो आपने कहा था ये सर सब फाइलम है। हायरार्की थोड़ा याद होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे बच्चे ध्यान नहीं देते। इस सब फाइलम को 2 डिवीजन्स में बांटा गया है। आप अवॉइड करेंगे तो बहुत नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो कॉन्फिडेंस जरूर बना रहेगा। तो हमारे पास 2 डिवीजन्स हैं। अब एग्नैथा, इसमें एक शब्द आ रहा है ग्नैथोस, और ग्नैथोस का मतलब होता है जॉ। यहां भी वही वर्ड आया है, ग्नैथोस यानी जॉ, और स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग। किसी ओपनिंग को लेकर स्टोमा या स्टोमेटा। तो यस, इस जगह जहां हम जिक्र कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट द माउथ, यानी यहाँ पर माउथ के पास जॉ होना चाहिए और इस जगह जॉ नहीं पाया जाता। यही इसका सबसे पहला फीचर है, दैट इज जॉलेस।
जॉ नहीं पाया जाता। आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही बात इतनी लिखी गई है, लेकिन मेरी बात इससे पूरी नहीं होगी। इनको अगर हम लोग कहें हैं तो ये वर्टिब्रेट, लेकिन दैट शुड बी नोन एज एन प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स। इन्हें हम प्रिमिटिव वर्टिब्रेट के नाम से जानते हैं। तो इसलिए जब कभी इस शब्द का प्रयोग हो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट, तो आप बिना हेजिटेशन इग्नैथा के बारे में सोचिएगा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी आप सुनेंगे तो आपको बड़ा सरप्राइज होगा। यस, दिस नोटोकॉर्ड जिसको हम लोग, जिसकी वजह से कॉर्टा का जिक्र कर रहे हैं, नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ। परसिस्ट ऑल अलोंग लाइफ यानी पूरे जीवन भर रहता है। जबकि अभी आप जब वर्टिब्रेट पढ़ रहे थे तब आपने इस पॉइंट को काफी चेंज किया था, कहा था कि नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस होना चाहिए। तभी मैंने कहा था कि सिर्फ एक पॉइंट से आप वर्टिब्रेट को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो इग्नैथा की बात हमने पूरी की। सर, इग्नैथा को अगर कहा जाए तो इग्नैथा का मतलब यहाँ पर जॉ नहीं पाया जाता। कभी कभी हम लोग इसे जॉलेस फिशेस कह देते हैं, बट एक्चुअली ये फिशेस होती नहीं है, अभी मैं बात करूंगा। देन ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट के नाम से जाने जाते हैं और नोटोकॉर्ड जो है इनका, एंड दैट इज परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास सर दो क्लासेस हैं, आपके सिलेबस में नहीं दिख रही है, लेकिन इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, मैं ले चलूंगा आपको वहां तक। सर, एक क्लास का नाम है जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है, लेकिन मैं चाहता जरूर हूं, इसलिए आपको यहां बता रहा हूं। उस क्लास का नाम है ऑस्ट्रैकोडर्माई। ऑस्ट्रैकोडर्माई, ये एक क्लास तो ये है। और दूसरी क्लास जिसका जिक्र आप में किताब में किया गया है, तो वो तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एंड दैट इज क्लास 2। यस, एंड दैट शुड बी नोन एज साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमा या स्टोम कह लें आप, यानी आपके पास दो क्लासेस हैं। अब हमने दोनों का जिक्र क्यों किया ये भी जान लें, नहीं तो लगेगा जबरदस्ती आपको पॉइंट एक बता रहा हूं। एक्चुअली जो ऑस्ट्रैकोडर्माई है ये स्पेशल क्यों है, अगर सवाल में कहीं लिखा रहेगा अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट, यानी सबसे पुराने जो हमारे वर्टिब्रेट ज्ञात हैं, तो उनमें, तो अगर आप इस शब्द को नहीं पढ़ेंगे तो आप यही वर्ड लेकर घूमोगे कि प्रिमिटिव वर्टिब्रेट ही है, और आपके टेक्स्ट बुक में साइक्लोस्टोम दिया है तो साइक्लोस्टोम कर देंगे आप। मैं चाहता था कि अगर ऑप्शन ये दिया हो तो इसे ही करिएगा। दूसरी बात आती है कि सर ये अब एक्सटिंक्ट हो गए हैं, अब ये पाए नहीं जाते। इवन कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा तो इन्हें हम आर्मर्ड फिश के नाम से जानते हैं। आर्मर्ड फिश, नॉट ट्रू फिश, ये ध्यान रखिएगा। हम इन्हें कह जरूर देते हैं फिश, क्योंकि लोग कहते हैं कि सर पानी में जो पाया जाता है वो मछली है, ऐसा है नहीं। तो आर्मर्ड फिश, इनकी बॉडी के ऊपर सर वो डर्मल एक डेरिवेटिव पाया जाता था, जिन्हें हम आर्मर या ढाल के नाम से जानते थे। साइक्लोस्टोम तो हम अभी आगे आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि जो इनका माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। यस, इस जगह अगर हम कहें तो सर्कुलर माउथ, लेकिन अभी मैं इसका जिक्र ज्यादा नहीं कर रहा हूं। तो हमारी इग्नैथा की बात पूरी हो गई। मैं इग्नैथा फिर से याद दिला दूं, दीज आर द जॉलेस। इवन कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा तो कई बार लोग इनको कह देते हैं जॉलेस फिशेस, लेकिन ट्रू फिश नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, नॉट ट्रू फिश। यस, सब प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। नोटोकॉर्ड पूरे जीवन भर रहता है। दो नाम है क्लासेस में, ऑस्ट्रैकोडर्माई एंड साइक्लोस्टोम। ऑस्ट्रैकोडर्माई अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट हैं। बेहद पॉपुलर सवाल है, इसलिए मैं आपको यहां तक ले आया हूं। इसलिए अब हम दूसरे वाले डिवीजन पे चलें जहां हमको मिलेगा, एंड दैट इज ग्नैथोस्टोमा। तो कहने की बात ही नहीं भाई, ग्नैथोस्टोमा में आपने पहले ही कह दिया कि भाई जॉ तो पाया जाएगा, एंड द जॉ इज प्रेजेंट। सर, इस ग्नैथोस्टोमा को हम सर दो सुपर क्लासेस में बांटेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्लासिफिकेशन ज्यादा है, तो हम यहाँ पर क्लास ना कह करके सीधे हम दो सुपर क्लासेस कहते हैं। यस,
एक का नाम कहलाता है, ये सुपर क्लास है, प्लीज इस पे थोड़ा जरूर फोकस करिएगा, एंड दैट इज नेम्ड एज पिसीज। एक सुपर क्लास ये है और दूसरी सुपर क्लास है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा, यस। सर पहले ये भी जानिएगा कि हायरार्की में हम इनको कहते क्या हैं, क्योंकि मैं तो ये चाहता था कि ये जरूर आप याद रखें, एंड दैट इज सुपर क्लास। मैं अभी वह तो बताऊंगा क्यों हम इस जगह पे जोर ज्यादा दे रहे हैं, ये सुपर क्लास है। अब एक्चुअली जो हमारी पीसीज हैं यही ट्रू फिशेज हैं। इसके पहले अगर आपने कहीं फिश कहीं पढ़ रखा है तो वो फिशेज नहीं है, चाहे डेविल फिश पढ़ा हो, चाहे सिल्वर फिश पढ़ा हो, या फिर आपने जॉलेस फिश पढ़ा हो, ये फिश हैं ही नहीं। अब इसमें बात आई कि जो दोनों सुपर क्लासेस हैं ये सर डिफरेंशिएट कैसे होंगे, हम कैसे इनको जान पाएंगे कि भाई ये लोग अलग अलग हैं। तो इनमें एक डिफरेंस बहुत बढ़िया सा है। जो हमारी पीसीज हैं इनके मेंबर में एंड दे हैव इन फिन्स, क्योंकि आपने कहा था ना पेयर्ड अपेंडेजेस पाए जाएंगे, तो यहाँ फिन्स पाए जाते हैं, जबकि टेट्रापोडा के पास फिन्स नहीं पाए जाते हैं एंड दे हैज लिम्ब, इनके पास लिम्ब पाए जाते हैं। अब किसी में मॉडिफाई हो जाए, 2 है कि 4 है, ये उनका अपना इशू हो सकता है। अब जरा नीचे चलते हैं, हमारे पास जो पीसीज है, सर पीसीज को भी हम अब क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि पीसीज की हमारी जो क्लासेस हैं सर उस जगह तक चलते हैं, क्योंकि पीसीज को हम फिर 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। यस, आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो 2 ही क्लास हैं, लेकिन मैं चाहता हूं 3 क्लास। एक क्लास का नाम है प्लैकोडर्माई, प्लैकोडर्माई, एक ये क्लास है, इसका नाम टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है। दूसरा नाम है कॉन्ड्रियोक्थीज, कॉन्ड्रियोक्थीज, ये कार्टिलेजिनस फिशेज हैं, तो आप चाहें तो कार्टिलेजिनस फिशेज भी लिख सकते थे। और जो तीसरा नाम है दैट इज ऑस्टियोक्थीज। तो ये 3 नाम हैं, आपकी टेक्स्ट बुक में से 2 ही नाम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर पढ़ रहे हैं तो थोड़ा दायरा अपना अच्छा रखें तो चीजें समझ में जल्दी आ जाती हैं। एंड दीज आर द क्लासेस, ये क्लासेस हैं। इसमें ध्यान ये दीजिएगा जो प्लैकोडर्माई है वो एक्सटिंक्ट हो गई। आप सोचोगे क्यों पढ़ा रहे हो आप इसको, क्योंकि अगर आपके पास वर्ड आता है मोस्ट प्रिमिटिव फिश, मोस्ट प्रिमिटिव फिश, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आई हैव सीन सो मेनी मिस्टेक्स बाय गुड स्टूडेंट आल्सो। 2 सवाल हैं एक्चुअली, एक नहीं है, वो 2 सवाल हैं। एक सवाल आता है अर्लीस्ट नोन वर्टिब्रेट के नाम से, यस, और एक आता है अर्लीस्ट नोन फिशेस के नाम से। तो जब फिशेस का जिक्र होगा तो प्लैकोडर्माई कहिएगा, और जब वर्टिब्रेट का जिक्र होगा तो आप ऑस्ट्रेकोडर्माई कहिएगा। खैर एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन नाम तो अभी भी चल रहा है। अब हम अपने इस जगह पर आए, टेट्रापोडा में देखें तो सर हमारे पास जो टेट्रापोडा है ये तो सुपर क्लास हो गई। तो दिस टेट्रापोडा हैज एन 4 क्लासेस इनके पास। सर पहली क्लास का जो नाम है एंड दैट इज एम्फीबिया, एम्फीबिया। दूसरी क्लास का नाम है यस रेप्टिलिया या रेप्टाइल्स कह लीजिए। तीसरी क्लास का नाम है एवीज, बर्ड्स जिसे आप कहते हो। और चौथी क्लास का नाम है मैमलिया, मैमेलिया या मैमल्स कह लीजिए। तो ये फिर मैं आपसे कहूं कि ये क्लासेस हैं। अब आपको डिफरेंस समझ में आएगा हायरार्की को लेकर। दीज आर अगेन क्लासेस, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हमारी आदत पड़ी है फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल बोलने की, लेकिन ध्यान रखिएगा हमारी जो पीसीज है वो सुपर क्लास है, और जबकि एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स ये सब के सब जो हैं ये क्लासेस हैं। तो हायरार्की का बड़ा ध्यान रखना जरूरी होता है, इससे आपको थोड़ा अंदाजा रहेगा। अब मैं एक और चीज बता रहा हूं जो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैं जरूर कहूंगा उसे। जो हमारे पास स्पीसीज को लेकर, क्योंकि हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि हमारे जो वर्टिब्रेट्स होते हैं एंड दैट शोज द व्हाट, दैट शोज द 1% ऑफ एनिमलिया,
एनिमल किंगडम, यानी संख्या बहुत कम है। तो मैं थोड़ी बायोडाइवर्सिटी वाले हिस्से की तरफ आऊं, क्योंकि वो भी चैप्टर में आपको पढ़ाता हूं, तो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं। हमारे पास जो स्पीसीज है एंड इसकी तकरीबन आज तक, मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन तकरीबन आज तक 20,000 स्पीसीज ज्ञात हैं। 20,000 स्पीसीज आर नोन। लेकिन यहीं आप एम्फीबिया का जिक्र करेंगे तो सिर्फ 2500 स्पीसीज यानी 2,500 स्पीसीज आर नोन दिस, यानी लगभग 10%। यही रेप्टाइल्स का जिक्र करेंगे तो लगभग 7,000 स्पीसीज आर नोन, 7,000 स्पीसीज। यही बर्ड्स की बात करेंगे यानी एवीज की, तो तकरीबन 9,000 स्पीसीज आर नोन। तो आप अंदाजा लगाइए कि हमारे पास सुपर क्लासेस जो हम लोग नाम दे रहे हैं उसमें कहां पर हम ठहरते हैं, और जो हमारा मैमल्स है जहां हम हैं इस जगह पे तकरीबन 4500 स्पीसीज आर नोन। यस, तो अब जरा जोड़ के देख लीजिए भाई, 4500 और ये 7,000, ये हो गए 7 और 7 14 और 14 और 7 23, यानी टेट्रापोडा की लगभग 23,000 स्पीसीज ज्ञात हैं। तो मैं यही बात आपसे इस जगह कह रहा हूं कि देखिए स्पीसीज जो है वो एक ट्रू फिशेस हैं एंड दे आर सुपर क्लास हायरार्की में, और जो एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज, मैमल्स हैं ये क्लासेस हैं। लेकिन फिर भी अगर हम नंबर ऑफ स्पीसीज को लेकर कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे फिशेस बहुत ज्यादा हैं। ये अलग बात है, आपने नहीं पढ़ी होगी, वो आपका इशू हो सकता है। तो ये एक चार्ट है जिसमें हम क्लासिफाई कर पाएंगे, और अब हमारे पास यही 5 क्लासेस बच जाएंगी, 5 के 6 हैं। हम एक एक करके के क्लास पढ़ेंगे। साइक्लोस्टोमा पढ़ेंगे पहले, फिर ये इधर साइक्लोस्टोमा दिस वन, फिर पिसीज पढ़ेंगे, उसमें कार्टिलेजिनस एंड बोनी फिशेस, फिर एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल्स। तो बस इतना सा आप पढ़ लेंगे, इतना सा नहीं है कई सारे लेक्चर्स। तो हमारे कोयटा का हिस्सा जो वर्टिब्रेट में अंत में आके खत्म हो रहा है वो पूरा हो जाएगा। तो बात हमारी पूरी हो गई। यही चार्ट आपकी बुक में दिया हुआ है। मैंने चार्ट में कोई छेड़खानी नहीं की है, सिर्फ आपको 2 पॉइंट बढ़ा के दिए। कहा कि सर ऑस्ट्राकोडर्माई और प्लाकोडर्माई भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि ऑस्ट्राकोडर्माई जो है वो साइक्लोस्टोम से पहले आए। चूंकि आपके सिलेबस में सिर्फ साइक्लोस्टोम है, इसलिए आप सिर्फ साइक्लोस्टोम पढ़ते हो, तो आपको लगेगा ऑस्ट्राकोडर्माई क्या सिलेबस में नहीं है। सर नहीं होता तो हम पढ़ाते क्यों, क्वेश्चन आ चुका है, छोटी सी बात है। अगर नहीं भी दिख रहा है एनसीईआरटी में तो सो व्हाट, आपको जानना चाहिए। तो ये रहा हमारा वर्टिब्रेट का इंट्रोडक्शन। अब एक एक करके हम एक एक क्लास पढ़ेंगे, हमें यानी कुल मिला के क्लास ही पढ़नी है। मैं स्पीसीज ना पढ़ा करके कार्टिलेजिनस फिशेस एंड बोनी फिशेस ही पढ़ाऊंगा, तो हम क्लासेस एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये बात आज के लेक्चर की हमारी पूरी हुई। तो हमारा लेक्चर आपको कैसा लगता है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि एक प्रयास है सिर्फ, और प्रयास जो है वो कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। हमारी तरफ से कोशिश जारी है, आपकी तरफ से भी कोशिश होनी चाहिए। मैं हर वीडियो में कहता हूं, डोंट ट्राई टू गो फॉर द शॉर्टकट। शॉर्टकट कभी भी लॉन्गिटिविटी ऑफ रिटेंशन नहीं रखता है। थोड़े समय के लिए तो आपको अच्छा जरूर लगता है कि ये चीज ठीक है, हमें अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है, लेकिन अगर आप वास्तव में मंजिल पाना चाहते हैं तो थोड़ा डिटेल पढ़िए, हल्का सा। मैं बहुत ज्यादा बियॉन्ड नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो यूनिट बनाई है वो डिकोडिंग ऑफ एनसीईआरटी को लेकर बनाई है। अगर आप सिर्फ इग्नेथा पढ़ोगे और बोलोगे जॉलेस, तो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट वाली फीलिंग, नोटोकॉर्ड परसिस्ट ऑल अलोंग द लाइफ वाली फीलिंग नहीं जा पाएगी। तो यही एक एक 2-2 पॉइंट हम जोड़ रहे हैं ताकि उसमें सपोर्ट मिल जाए और वो आपको लंबे समय तक याद रहे। यस, तो good luck to all of you and stay connected.